हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 10 की मैथ्स, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 1 पढ़ ली थी, वैदिक गणित, है ना। उसके बाद अपन यहाँ पे आज मतलब उसमें अपन ने प्रश्नावली 2 में वास्तविक संख्याओं में अपन ने 2.1 पढ़ ली थी। और आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.2 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे इसमें क्या है। प्रश्नावली 2.2 में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। प्रश्नावली 2.2 में अपन अभाज्य गुणनखंड, HCF, LCM ये सब निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका बेसिक देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड अपन कैसे करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में अपन ने जो संख्याएं काम आएगी तो वो संख्या होती है, उसका भाग देते हैं अपन, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस प्रकार से अपने संख्याएं जो जिसमें स्वयं के सिवा किसी और का भाग नहीं जाता है वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे ये अभाज्य संख्याएं जिनका अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन संख्या लेते हैं, जैसे 24 का अपन अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कौन सी संख्या का भाग देंगे, 2 का, है ना। भाजकता के नियम से अपन सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग देंगे। तो 24 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर वापस 2 का देंगे, कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का जाएगा, कितनी बार, 3 बार। अब 2 का नहीं जा रहा तो किसका देंगे, नेक्स्ट संख्या का, यानी कि 3 का भाग देंगे, यानी कि 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 24 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनमें स्वयं के सिवा किसी और का भाग नहीं जाता हो। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पे 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या हो गया, 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात कितना, 3 इंटू 3 की घात 1। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें अपन इस जो अपना ये चैप्टर 2.2 है, इसमें अपने क्या चीज़ें निकालनी, एक तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अपन को इसमें एक और चीज़ निकालनी क्या, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो अपन उस चीज़ को भी पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से अपन LCM निकालेंगे, किस प्रकार से HCF निकालेंगे। तो देखते हैं, पहले अपन देख लेते हैं पहले HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या करेंगे अपन, महत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ घात का उभयनिष्ठ घात की महत्तम समापवर्तक में क्या करेंगे अपन, न्यूनतम घात लेते हैं, है ना। जो उभयनिष्ठ गुणांक होता है उसके न्यूनतम घात लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणांक के न्यूनतम घात। जो भी अपने उभयनिष्ठ गुणांक आएंगे उनकी न्यूनतम घात अपन किस में लेते हैं, HCF में। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसे कि इधर एक तो अपना हो गया 24, और अपन एक और देख लेते हैं यहाँ पे 18। ठीक है, 18 का देखते हैं, 2 का देंगे सबसे पहले भाग, कितनी बार, 9 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार, 1 बार। ठीक है, लास्ट में 1 आते अपन गुणनखंड करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जहाँ तक अपना 1 नहीं आता नीचे तक अपन क्या करते हैं, गुणनखंड करते रहते हैं। ये अपन ने छोटी कक्षाओं में सीख ही लिया होगा गुणनखंड कैसे करते हैं, फिर भी अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणांक की न्यूनतम घात क्या होती है, HCF होती है। तो यहाँ पे अपने पास 2 संख्या हैं, तो 2 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। HCF हमेशा 2 या 3 संख्या जो भी होती है उनका HCF निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे अपन लिखेंगे कि 24 और 18 का
HCF निकालेंगे, 24 और 18 का HCF निकालेंगे। तो 24 और 18 का HCF क्या होगा, तो इनके दोनों के गुणनखंड अपन पहले लिख लेंगे। इसका क्या है 2 इंटू 24 का कितना है, 24 का देख लेते हैं पहले, 24 का HCF, 24 के बाद जो गुणनखंड क्या है, 24 के अभाज्य गुणनखंड, तो 24 का कितना होता अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो आता अपने 24 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद 18 का, 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए थे अपने 2 इंटू 3 इंटू 3, ये अपना 24 का अभाज्य, ये अपना 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये अपना हो गया किसका 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से HCF कैसे निकालेंगे, HCF होता है अपने जो उभयनिष्ठ गुणांक है उसके न्यूनतम घात। तो एक तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे अपने ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या कॉमन आ गया अपने यहाँ से एक घात ले लेंगे 2 इंटू 3, यानी कि HCF कितना हो गया, HCF हो गया अपने 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे 24 और 18 का HCF कितना आया 6, 2 इंटू 3 दोनों को गुणा करके क्या लिख देंगे HCF लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे अपन, ये तो अपन ने देख लिया HCF कैसे निकालते। उसके बाद इसी प्रकार से LCM, LCM क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब HCF तो अपन ने ऐसे निकाल दिया, अब इसी संख्या का अपन को अगर LCM निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, LCM में क्या करते हैं अधिकतम घात लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं, 24 को तो अपन लिख लेते हैं 2 की घात 3 इंटू 3, और अपन ने 18 के गुणनखंड करे थे, 18 की क्या करे थे 2 इंटू 3 के घात 2। तो इसमें अपन अधिकतम घात लेंगे, क्या करेंगे अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ 2 की अधिकतम घात क्या है LCM, 24 और 18 का LCM यहाँ लिख लो इधर, 24 और 18 का LCM। ठीक है, तो 24 और 18 का LCM कैसे देखेंगे अपन, इनको ऐसे कैसे लिख लेंगे, इनके जो गुणनखंड किए थे ना अपन ने वो लिख लिए। उसके बाद इनके अपन देखेंगे कैसे क्या करते हैं अधिकतम घात लेंगे। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड में अधिकतम घात क्या है इसकी 2 की घात 3। ठीक है, इसके बाद इसमें अधिकतम घात क्या आएगी 3 के घात 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 के घात 3, और इसमें 3 की अधिकतम घात कितनी है 2 की तो ले लिया पर, तो 3 की अधिकतम घात क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये आ गया, तो इसको गुणा कर लेंगे 2 2 4 4 2 8 इंटू 9, यानी कि 72, यानी कि कितना आ गया अपने LCM 72। तो 24 और 18 का LCM कितना आ गया अपने पास 72 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन ने क्या सीख लिया, एक तो अभाज्य गुणनखंड, एक बार फिर से देख लो आप क्या क्या करा अपन ने, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाला। अभाज्य गुणनखंड में अपन ने क्या करा 24 का अभाज्य गुणनखंड करा, तो सबसे पहले किसका भाग देते 2 का। ठीक है, तो इसके बाद जब 2 का जाना बंद हो जाता है तो 3 का देते हैं, फिर 3 का अगर बंद हो गया जाना तो फिर 5 का देते, फिर 7 का देते, इस प्रकार से अपन भाग देते जाते जब तक कि नीचे शेषफल में 1 नहीं बच जाता। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा HCF निकालना, HCF निकाला अपन ने किस प्रकार से 24 और 18 का HCF निकाला अपन ने। ठीक है, किस प्रकार से अपन ने जो क्या करा कॉमन घात है वो न्यूनतम कॉमन घात लेनी है अपन को, कॉमन घात का जो अपन ने उभयनिष्ठ गुणांक है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ दोनों में क्या है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पर उन दोनों का गुणा HCF आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे अधिकतम घात क्या करते हैं LCM में अधिकतम घात लेते हैं। जैसे अपन ने निकाला यहाँ 24 और 18 का, तो क्या करा इनकी अधिकतम घात लेकर क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास LCM आ गया। LCM का अपने पास यहाँ पर एक और तरीका है, अपन LCM एक तरीके से और निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे अपन को 24 और 18 का LCM निकालना है, 24 और 18 का LCM। ठीक है,
24 और 18 का एलसीएम निकालना है अपन को। तो एक तरीका तो अपने ये हो गया एलसीएम निकालने का, और एक तरीका अपना होता है एलसीएम निकालने का। यहाँ पे देखो आप दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे अपन, ठीक है। और वैसे अपन भाग देते जाएंगे ना। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। इसमें जाएगा कितनी बार? 12 बार। इसके बाद और इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। फिर 2 का देंगे, तो 2 का अब किस में जा रहा है? 12 में तो जा रहा है पर 9 में नहीं जा रहा, तो 12 में दे लेते हैं। तो 2 का भाग 12 में देंगे अपन, कितने बार? 6 2 12। 9 में नहीं जा रहा तो 9 को क्या करेंगे? 9 को वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो 9 को क्या करेंगे अपन? सेम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। फिर वापस 2 का जा रहा है 6 में, तो 2 का दे देंगे, कितनी बार? 3 बार, और 9 को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, तो अपन क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो क्या होगा? 1 बार और 3 बार। अभी भी 3 बाकी है, तो फिर किसका देंगे? 3 का, 1 बार और 1 बार। तो नीचे अपना 1 1 बच गया, तो यहीं पे अपना एलसीएम खत्म हो गया। तो ये जो जितने भी गुणनखंड हुए सबको लिख लेते हैं। कितना हुआ? 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 की घात 3 और 3 के घात 2। वही चीज़ आ गई वापस इस प्रकार से भी। उधर तो अपन ने क्या किया था? अलग अलग गुणनखंड किए थे। 24 का अलग गुणनखंड किया था और अपने 18 का अलग गुणनखंड किया था। दोनों में क्या करी थी? अधिकतम घात को लेकर गुणा कर दिया था। वहाँ तो अपन ने उस प्रकार से एलसीएम निकाला था। लेकिन यहाँ क्या किया अपने? दोनों संख्याओं को एक साथ लेके दोनों का साथ में गुणनखंड कर दिया। तो इस प्रकार से जो अधिकतम घात है उसको अब अपन यहाँ को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है ना, अधिकतम घात लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने डायरेक्ट ही इसमें दोनों संख्याओं को एक साथ कर दिया, तो क्या आ गया? यहाँ पर भी एक साथ कर दिया, तो क्या आ गया? यहाँ पर भी एलसीएम 72 आ गया, ठीक है। तो इस जो अपना ये चैप्टर है इसमें 2.2 में अपन को एक तो अभाज्य गुणनखंड देखना है, उसके अलावा एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और एक और चीज़ यहाँ पे अपन को इस चैप्टर में देखनी होगी, वो देखते अपन क्या होती है वो चीज़। एचसीएफ और एलसीएम को अपन चेक करते हैं। इसके लिए अपन ने एक चीज़ देखी है यहाँ पे 2 संख्या देख तो आप। पहली संख्या एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, पहली संख्या माना, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। यहाँ पर अपन एक संबंध ज्ञात करते हैं, तो उस संबंध को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 2 संख्याएं देखेंगे, ठीक है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी? एक तो पहली संख्या अपन ने मान ली ए, ठीक है, और दूसरी संख्या अपन मान लेंगे क्या? बी, ठीक है। अब इन संख्याओं में और एचसीएफ एलसीएम में अपन एक संबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वो संबंध क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पे अपने पास एक संबंध आया है जो अपने चैप्टर 2.2 में काम आएगा। कौन सा संबंध? ए इंटू बी बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम। यानी कि जो अपन 2 संख्याएं ले रहे हैं ए इंटू बी, यानी कि जो 2 संख्याएं ले रहे हैं उन दोनों का गुणा, जो अपना एचसीएम और एलसीएम आया उन दोनों के गुणा के बराबर आएगा, है ना। इससे क्या होगा? अपना जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिवर्स चेक भी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की ये चीज़ अपन इस संबंध को ज्ञात करने से क्या होगा? क्वेश्चन भी अपना आंसर भी चेक हो जाएगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो अपन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और जो अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उन दोनों का गुणा करेंगे, वो दोनों क्या होना चाहिए? दोनों का बराबर आना चाहिए। तो अपना सवाल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से अपन ने एक संबंध निकाला। क्या संबंध निकाला? ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। उसके अलावा अपन ने ये चीज़ देखी। अब यहाँ से अपन और भी सूत्र निकालेंगे। कौन कौन से? देखिए, एक तो यहाँ से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर मान लो अपन को दोनों संख्या दे रखी होगी, अपन एलसीएम अपन को पता है और एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे सूत्र निकालेंगे ए इंटू बी और एलसीएम कहाँ चल जाएगा? नीचे, ठीक है। एक सूत्र तो ये हो गया। क्या करेंगे? एचसीएफ बराबर ए इंटू बी के क्या चल जाएगा? ये नीचे चल जाएगा। क्या नीचे चल जाएगा? एलसीएम। तो एक सूत्र तो ये हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार अगर अपन को एक सूत्र निकालना है एलसीएम का, तो एलसीएम का सूत्र निकालेंगे तो एचसीएफ नीचे चल जाएगा इस बार, ए इंटू बी बराबर नीचे क्या चल जाएगा एचसीएफ। तो दूसरा सूत्र ये हो गया। उसी प्रकार से अपन संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन को दे रखा है, मान लो आपने अपन को ए निकालना है, तो क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा में क्या चल जाएगा डी चल जाएगा। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा अपना पहली संख्या निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ फिर आप इसको ऐसे लिख लो ताकि और बड़े रहेगा। जैसे अपन को निकालना है पहली संख्या निकालनी है, पहली संख्या, तो क्या करेंगे अपन एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा दूसरी संख्या। तो अपन को अगर एचसीएफ एलसीएम और एक संख्या ज्ञात है दूसरी वाली संख्या, तो अपन पहली संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पे एक और संख्या, अगर अपन को दूसरी संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या क्या चल जाएगी बटा में चल जाएगी। ठीक है, जैसे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा पहली संख्या, ये अपने दूसरी वाली संख्या निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इस संबंध से अपन को चार चीजें निकल गई। कौन कौन सी? एक तो पहली संख्या और दूसरी संख्या अपन को पता है, तो क्या करेंगे अपन उनका एचसीएफ एलसीएम निकाल के क्या करेंगे रिवर्स चेक कर लेंगे कि जो अपना जो आंसर है वो सही है नहीं है। और अगर अपन से सवाल में वो अगर इस संबंध को प्रूफ करवाएगा, जैसे कि अब बताइए कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो क्या करेंगे अपन इस संबंध को चेक कर लेंगे। ठीक है, और एचसीएफ पूछा तीन, इसमें से तीन चीजें दे रखी है और कोई सी भी एक चीज पूछ रहा है वो, तो आराम से अपन इन सूत्रों से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखा अपन ने यहाँ पे, अपन ने देख लिया अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, महसा कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके अलावा अपन ने ये संबंध देख लिया। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे चैप्टर 2.2 के सवाल। ठीक है।